बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा लेक्चर है सक्सेशन लॉज के ऊपर। जर्नल रूल्स क्या हैं सक्सेशन के, कि जब एक शख्स फौत होता है तो उसकी सक्सेशन में कौन ज़्यादा अहमियत का हामिल है और कौन उसके बाद अहमियत का हामिल है। मरने के बाद सबसे पहले मरने वाले की जायदाद में से आपने उसके तदफीन के अखराजात अदा करने हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद आपने मरने वाले के तमाम कर्ज़े अदा करने हैं, डिक्लेयर्ड डेट्स। ये वर्सा तक पहुंचने से पहले 3 स्टेप्स हैं जो आपने पूरे करने हैं, तो आप सुरखरू हैं। अगर आप इसको पूरा नहीं करते, आप इसको बाईपास करके ख़ुद इनहेरिटेंस का शेयर ले लेते हैं, तो मरने वाले पे कोई बोझ नहीं होगा। मरने वाला छोड़ के गया था, आपने नहीं किया क्योंकि ज़िम्मेदारी आप पे हो गई। सबसे पहले अपने हिस्से तक पहुंचने से पहले तदफीन के अखराजात, नंबर 2 उसके तमाम कर्जाजात, नंबर 3 उसकी कोई विल, उसकी कोई वसीयत। वसीयत के बारे में कानून ये कहता है कि अगर एक शख्स, मुस्लिम शख्स, वसीयत कर गया है कि जनाब मेरी सारी जायदाद जो है ये फ़लाँ फ़लाँ शख्स को दे दिया जाए, तो वो विल पूरी तरह काबिल अमल नहीं होगी, वो वसीयत पूरी तरह काबिल अमल नहीं होगी। वो वसीयत सिर्फ़ 1/3 की हद तक, उसकी सारी जायदाद को एक हिस्सा बनाया जाएगा, उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो वसीयत के मुताबिक उस शख्स को जाएगा जिसके बारे में वसीयत की गई। वसीयत कानूनी तौर पर कैसे साबित की जाएगी ये एक अलहदा चैप्टर है, कहीं और निकल जाएंगे। बहरहाल 3 स्टेप्स दोबारा बता रहा हूँ कि डेट्स, तदफीन, कर्ज़ा और वसीयत। उसके बाद वर्सा का सक्सेशन जो है वो ओपन होगा। ये जर्नल रूल है सक्सेशन लॉज के बारे में कि जब भी कोई सक्सेशन ओपन होगी तो ये 3 स्टेप अबूर करने के बाद आप वर्सा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर अपने हिस्से के मुताबिक उस जायदाद में से हिस्सा वसूल कर सकते हैं। तदफीन, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने अपनी जेब से करना है, हमने इसकी जायदाद से नहीं करनी, बहुत आसान तरीका है। कर्ज़े, आप कहते हैं नहीं जी हमने इसके हम दे देते हैं, बहुत आसान तरीका है। वसीयत, उस पे मनो अमल करना है। थैंक यू वेरी मच। मैंने उम्मीद करता हूँ कि जनरल रूल्स आपको बता दिए।